बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 का मैथ अकॉर्डिंग के पी के वाली बुक है, उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। या न्यू यूनिट हमने स्टार्ट किया हुआ है 6.1 से हम स्टार्ट लेने लगे हैं। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। ये बेसिकली इंटीग्रेशन का साइन है, ये साइन आपको नजर आ रहा है। देन वैल्यू लिखिए एक्स क्यूब एंड डी एफ एक्स मीन डिफरेंशियल इफेक्ट। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन बोलते हैं ये साइन है, इंटीग्रेशन का साइन है, ये हम साइन डाल दिए यहाँ पर एक्स क्यूब एंड डी एक्स। अब याद रखना जब भी आपने किसी क्वेश्चन की इंटीग्रेशन करनी हो तो उसके लिए आपको डेरिवेटिव, यानी जिस प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें मैं चैप्टर नंबर 4 की और चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहा हूँ जिसमें डेरिवेटिव यूज होते हैं। आपके वेक्टर डेरिवेटिव की बात मैं नहीं कर रहा इसमें। तो डेरिवेटिव को आपको आने चाहिए। डेरिवेटिव अगर आपको जितने अच्छे आएंगे उतनी इंटीग्रेशन आपके लिए आसान रहेगी। देखिए लिखा है एक्स क्यूब डी एक्स। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी, तो इसकी इंटीग्रेशन करने से पहले आपने देखना है अगर ये जो पावर है, पावर तो इसकी आ रही है 3। ये जो फंक्शन है ये एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? हमने डेरिवेटिव सीखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स का डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स। अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाती है 1। इट मीन दैट एक्स का डेरिवेटिव इससे आगे इसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो एक्स और डी एक्स के दरम्यान में कोई वैक्यूम नहीं आ रहा, याद रखें इससे आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है। ये मैं समझने के लिए यहाँ 1 लिख देता हूँ, 1 इंटू डी एक्स। 1 इंटू डी एक्स क्या रहेगा? डी एक्स ही रहेगा। लेकिन इस तरह से लिखने से आपको फायदा ये होगा कि आपको पता चल गया इससे आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है। अगर इससे आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन कैसे की जाएगी? इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन और ये डिफरेंशियल ऑफ एक्स और इसका डेरिवेटिव ये सारे वेनिश हो जाएंगे क्वेश्चन से। सिर्फ ये एक्स रह जाएगा तो इसकी पावर में हम एक ऐड कर देंगे और यही काम हम इसके डिवाइजर में भी करेंगे, यानी 3+1 लेकिन पावर बेस को छोड़कर 3+1। जैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे तो सी लिखेंगे, सी फॉर कांस्टेंट। कांस्टेंट का क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा, इस वजह से आपने इसको आदत डालनी, साथ में लिखना है प्लस सी, सी फॉर कांस्टेंट। अब इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई तो वैल्यू हो जाएगी एक्स 3+1 दिस इज 4 एंड 3+1 4 एंड प्लस सी। फिर देख लें ये क्वेश्चन था हमारे पास, इंटीग्रेशन साइन था एक्स क्यूब डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन करनी थी तो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए आपके पास इससे आगे इसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बता दिया, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अगर एक्स हमने डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी एक्स, तो डेरिवेटिव क्या हो जाता है? डेरिवेटिव 1 होता है एक्स का। तो इससे आगे मैंने इसका डेरिवेटिव लिख दिया 1 डॉट डाल के, डॉट मीन मल्टीप्लाई इंटू डी एक्स। अब इससे आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है, यहाँ भी लिखा हुआ था, कुछ नहीं लिखा तो मीन जहाँ कुछ नहीं आता दो वैल्यू से मैं वहाँ पर क्या आता है? एक मल्टीप्लाई का साइन आता है, दूसरा 1 लिख सकते हैं उसके दरम्यान, ठीक। लेकिन आपको समझने के लिए सर मैंने 1 डाल दिया। तो अब इससे आगे इसकी डेरिवेटिव मौजूद है किसका? एक्स का। एक्स क्यूब का नहीं, एक्स का डेरिवेटिव। पावर को नहीं लिखना, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x किया होता है। पावर को छोड़कर वैल्यू का सिर्फ डेरिवेटिव देख रहे हैं, ये बात याद रखनी है आपने। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया? एक्स का डेरिवेटिव 1। तो अब मैं इसकी इंटीग्रेशन, मुझे इसकी इंटीग्रेशन अलाव है तो मैं इंटीग्रेशन कैसे करूँगा? इंटीग्रेशन करते हुए इंटीग्रेशन का साइन ये 1 और ये डी एक्स क्वेश्चन से एलिमिनेट हो जाएंगे, सिर्फ ये एक्स रह जाएगा और उसकी पावर, तो इसकी पावर में हम 1 ऐड करेंगे और जो काम हमने ऊपर किया है वही काम हम नीचे करेंगे, लेकिन बेस को छोड़कर। बेसिस क्या आ रही है? एक्स, तो 3+1, तो एक्स 3+1 4 हो गया बाय 4। ये हमने इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट किया, उस तरह से हमारे फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट पे आता हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे, या बी पार्ट क्या लें इसको, वो लिखा हुआ यहाँ पर a+15 साथ में डी एक्स है, a+15 पार्ट बी। a+15 और साथ में डी एक्स। अब यहाँ पर पहले हम जब इसको सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आपने जो पहले चीज़ जहन में रखनी है, यहाँ पर इसके ऊपर आया सोल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पर, ये ब्रैकेट है हमें गिवन a+15 डी एक्स। इसके ऊपर होल पे कोई पावर तो नहीं आ रही, तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कोई पावर इस पे ऊपर नहीं आ रही है, +15 लिखा हुआ है। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से इंटीग्रेशन साइन को और इधर से डिफरेंशियल एक्स को दोनों वैल्यूज को मूव कर देते हैं। पहली वैल्यू में मूव कर वही हो जाएगा a और साथ में हो जाएगा डी एक्स, यहाँ हो जाएगा 15 एंड साथ में डी एक्स, यानी दोनों वैल्यूज पे इंटीग्रेशन का साइन और डिफरेंशियल इफेक्ट्स मूव करेंगे। अब उसके बाद आपने देखना है जो आपको डिफरेंशियल इफेक्ट्स के साथ जो वैल्यू लिखी है, अगर वो अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन आखिर के अल्फ़ाबेट जो शुरू होते हैं आपकी L to Z, अगर इनमें से कोई अल्फ़ाबेट लिखा है तो वो वेरिएबल है, और A to K लिखा हुआ है तो ये कांस्टेंट है।
और अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 लिखा है तो ये भी कांस्टेंट है, सॉरी न्यूमेरिक वैल्यू ये सारी कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट आ रहा होगा यानी ए जैसे मैंने आपको ए टू के जितने भी आएंगे वो सारे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम स्टार्ट पे लिख लेंगे इंटीग्रेशन के लिए, उसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिख देंगे। इसको मैं बाहर लिख दूँ, यहाँ रह गया डी एक्स, यहाँ पर 15 ये तो न्यूमेरिक वैल्यू ये भी कांस्टेंट है, इसको साइड पे कर दें, यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ डी एक्स। अब याद रखें डी एक्स जब लिखा होगा तो डी एक्स सब कुछ नहीं आ रहा, तो मीन 1 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। अब अपन सर इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, याद रखें हमें मैथ में पढ़ा हुआ है एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाए दैट इज इक्वल टू 1, 2 रेज़्ड टू पावर 0 इक्वल टू 1, 3 रेज़्ड टू पावर 0 इक्वल टू 1, 5 रेज़्ड टू पावर 0 इक्वल टू 1। लेकिन मैंने स्पेसिफिकली मैं इस वाली वैल्यू को लूँगा x रेज़्ड टू पावर 0, क्योंकि मेरे साथ आगे डिफरेंशियल किसका लिखा है, dx लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x रेज़्ड टू पावर 0 एंड x रेज़्ड टू पावर 0 इज आल्सो इक्वल टू इसके हो जाएगा 1 के साथ में लिखता हूँ dx, फिर प्लस 15 यहाँ पे भी कुछ करूँगा x रेज़्ड टू पावर 0 और साथ में dx। अब पावर को छोड़ दें, x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, इस क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन क्वेश्चन हमारा चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन जैसे है वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ लिखता हूँ x 0 यानी इसकी पावर है, डिग्री नहीं है, 0 पावर है, डॉट 1 लिख देता हूँ 1 इंटू डी एक्स, क्योंकि 1 इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 इंटू डी एक्स ही रहेगा, प्लस 15 यहाँ पर x और 0 पावर है और साथ में डॉट डाल के 1 लिख दें साथ में dx। जब हमने ये स्टेप कंप्लीट किया, जब हमने स्टेप कंप्लीट किया, ये स्टेप आपको यहाँ सही नज़र नहीं आया होगा, मैं इस स्टेप को यहाँ करके लिख देता हूँ इस जगह पर ऊपर, ठीक, इस क्वेश्चन को यहाँ से हटाते हुए ये लास्ट स्टेप मैंने किया है यहाँ पर ऊपर कर देता हूँ तो आपको वाज़ेह नज़र आए, जो मैंने भी किया था उस स्टेप दोबारा यहाँ कर देता हूँ। ये लिखा है मैंने a देन इंटीग्रेशन साइन x नॉट लिखा था और साथ में डॉट डाले, क्या लिख दिया 1 लिखे, साथ में dx, 1 dx क्या हो जाएगा, वही dx रहेगा, प्लस 15 यहाँ पर भी x नॉट डॉट 1 इंटू dx, 1 इंटू dx फिर क्या रहेगा dx। देखो इसको फायदा क्या होगा, x को देखना है पावर को, x से आगे x का डेरिवेटिव क्या होता है ये बताया आपको, x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1, इसकी पावर उसकी इंटीग्रेशन करो तो इंटीग्रेशन जब करूँगा तो इंटीग्रेशन का साइन 1 और dx ये एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब बाहर कोई अगर वैल्यू है कॉन्स्टेंट वगैरह तो वो रहेगा, तो ये रहेगा यहाँ पर x और इसकी पावर में 0 में 1 ऐड करूँगा, नीचे भी बेस को छोड़कर, बेस क्या है cx, इसको छोड़कर जो ऊपर हमने प्रोसीजर किया 0 प्लस 1 वो यहाँ पर भी करेंगे, आगे प्लस 15 कॉन्स्टेंट बाहर आ रहे हैं इंटीग्रेशन साइन के, इसको लिखूंगा यहाँ पर x पावर क्या आ रही है 0, x का डेरिवेटिव 1 मौजूद है, तो इंटीग्रेशन करूँगा तो इंटीग्रेशन का साइन 1 और dx एलिमिनेट हो जाएंगे क्वेश्चन से, 0 प्लस 1 एंड 0 प्लस 1, और जैसे इंटीग्रेशन कंप्लीट हुई साथ में क्या लिख देंगे सी डी, यहाँ वैल्यू a 0 प्लस 1 पावर बेशक लिखे या ना लिखे, 0 प्लस 1 डिवाइजर में 1 लिखे या ना लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 15 एंड x 0 प्लस 1 पावर लिखेंगे नहीं एंड 0 प्लस 1 डिवाइजर में 1 आ रहा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, तो ये हमने इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट की और इस तरह से हमारे पार्ट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया, आगे चलते हैं देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे, यानी पार्ट नंबर 3 पे कुछ भी चीज़ जो पार्ट्स में क्लियर था, मैं बिल्कुल जो बेसिक तरीके हैं इंटीग्रेशन का वो आपको समझा रहा हूँ, इससे आपको इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगी, बहुत वाइटल चैप्टर है इंटीग्रेशन का, उससे काफ़ी सारे सवाल आते हैं पेपर में डेरिवेटिव से और इंटीग्रेशन। अब आते हैं पार्ट नंबर सी पे, जहाँ पे लिखे 1/5x dx। क्वेश्चन मिटा देता हूँ यहाँ से, पार्ट सी है यहाँ पर, इंटीग्रेशन साइन 1/5x और साथ में लिखा है dx। तो स्टार्ट करते हैं इसका पहला काम, क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख देता हूँ 1/5x और साथ में dx। अब ये dx 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बेशक इसको मल्टीप्लाई कर दें या ना करें, 1 लिख दें और साथ में dx लिख दें ऐसे, अलबत्ता नीचे x रहने दें और डिवाइजर के साथ x की क्या आ रहा था 5x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं यहाँ पे भी ऐसे ही लिखूँगा, डिवाइजर में ही लिखूँगा लेकिन बाहर 5 लिख दूँगा। कांस्टेंट है, मैंने आपको सारी न्यूमेरिक वैल्यूज कांस्टेंट है, a से लेकर k तक सारे कांस्टेंट है, अलबत्ता l से लेकर z तक आप सारे वेरिएबल हैं और थीटा भी आपका क्या है वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, याद रखना है आपको।
तो कांस्टेंट था, फिगर थी, न्यूमेरिक फिगर थी, तो कांस्टेंट है बाहर का ली, चूँकि डिवाइजर में आ रहा था तो डिवाइजर से मैंने वैल्यू को बाहर किया, कॉमन नहीं किया, खाली से वैल्यू को बाहर लिख दिया। इसके ऊपर क्या लिख दूँगा, उसमें कुछ आ नहीं रहा तो 1 लिख दूँगा। अब आपने इंटीग्रेशन का एक और उसूल सीखना है, याद रखें साइड में दी आपको एक सबसे पहला फार्मूला है, एक फार्मूला तो आपने कर लिया, इसको ऐसे स्टूडेंट पावर रूल क्या कहते हैं, ठीक है। फिर पावर रूल कहने की इसको जरूरत, पावर रूल कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है दूसरा फार्मूला आप जब भी यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन स्टूडेंट को इसी वजह से मुश्किल लगती है कि वो इन चीज़ों को बेसिक समझते नहीं। याद रखें, अगर आपका वेरिएबल एक्स वेरिएबल है, ठीक है, मैंने आपको कहा था एल टू जी वेरिएबल है, जो फेमस वेरिएबल आपको बुक में यूज़ होंगे वो एक्स वाई जी ठीक यू टी, बेसिकली ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं, अलॉन्ग विद ये जो लिखा है मैंने थीटा, ज़्यादातर ये ग्रुप जो है यूज़ होता है वेरिएबल्स का, ठीक। तो एक्स लिखा हुआ है, ये डिवाइजर में आ रहा है, लेकिन साथ में देखना इसके ऊपर कोई पावर तो नहीं आ रही। याद रखें, अगर इसके ऊपर कोई पावर नहीं आ रही तो फिर इसकी इंटीग्रेशन का तरीका और होगा। हाँ, अगर इसके ऊपर पावर आ रही तो इस वैल्यू में पहले ऊपर लेके जाता। अगर लेट से इसकी पावर 3 होती तो मैं इस वैल्यू को ऊपर लेके जाता, तो एक्स की पावर क्या हो जाती है, ऊपर जाने की +3 किस में चेंज होता है, -3, और फिर दूसरी तरह से इसकी इंटीग्रेशन करते जो हम अभी करते आ रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्स डिवाइजर में लिखा हो और उसके ऊपर कोई पावर नहीं आ रही तो फिर देखना है आपने कि ये फार्मूला तो नहीं बन रहा, dx by x जब भी लिखा गया इसको हम लिख देंगे नेचुरल लॉग ऑफ x, और उसकी रीज़न क्या होगी उसकी वजह मैं आपको बता दूँ। x का डेरिवेटिव देखना है, x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1। अब अगर वेरिएबल नीचे चला गया और उसके ऊपर कोई पावर नहीं है, फिर सुन लेगा उसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो x का डेरिवेटिव क्या है, x का डेरिवेटिव ये लिखा है 1, x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसी मैंने इसको मिटाया, ये देखिए dx by dx। डेरिवेटिव वाला चैप्टर कौन सा है, मैं चैप्टर नंबर 4 की, चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर हमने डेरिवेटिव सीखे हुए थे। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब सर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यों आप कहते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल कौन सा यूज हो रहा है, डी फॉर डिफरेंशियल एक्स यूज हो रहा है, इसकी वजह से डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम ले लेते हैं। तो dx by dx इन कट जाएगा तो एक्स का डेरिवेटिव से मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ पिछले चैप्टर्स में, दैट इज 1। तो x का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, इसका डेरिवेटिव, और इसके ऊपर कोई पावर नहीं आ रही। जब भी आपके पास ये सारे इंटीग्रेशन करते हैं तो आपने इसको नेचुरल लॉग लिखना है ln और मॉड डालनी है, और जो नीचे जो भी वेरिएबल लिख रहे हैं उसके ऊपर मॉड डाल के उसका नेचुरल लॉग हो जाएगा, और इसकी इंटीग्रेशन खत्म होगी +c, और इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाएगा, और सारा डिफरेंशियल इफेक्ट्स वगैरह भी खत्म हो जाएगा। मतलब 1/5 जो कांस्टेंट था जो हमने साइड पे लिख दिया था मल्टीप्लाई हो रहा था वेरिएबल से, उसको अलग कर दी तो वो लिखा रहेगा, तो ये हमारे पास का फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से हमने इस पार्ट को कंप्लीट किया। फिर देख लें कि अगर आपके पास वेरिएबल, अगर आपके सर से स्क्वायर आ जाता फिर नेचुरल लॉग नहीं होना, फिर इस वैल्यू को ऊपर लेके जाते, फिर ये ऐसे हो जाता है जैसे अभी फर्स्ट पार्ट किया था, यानी ये ऐसे हो जाएगा x रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा, और साथ में dx, अगर 3 हो तो -3 होगा, फिर वही यहाँ पर 1 लिखूंगा तो x का डेरिवेटिव 1, तो -2 में 1 ऐड करूँगा और नीचे -2 में +1 कर दूँगा, फिर ये इस तरह से सवाल में होता है। लेकिन अगर पावर नहीं आ रही होगी और उसका डेरिवेटिव पूरा कंप्लीट हो रहा होगा तो फिर वो वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है किसमें, नेचुरल लॉग में। आगे आते हैं पार्ट नंबर 3 के बाद पार्ट नंबर 4 पर। सी पार्ट के बाद पार्ट डी पे आता हूँ। पार्ट डी में हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है 3x² + 4x -5 एंड dx। ये वैल्यू लिखी हमारे पास 3x² + 4x -5 एंड dx। अब पार्ट डी को सॉल्व करते हैं तो पार्ट डी में पहले देखें इसके ऊपर कोई पावर तो नहीं आ रही, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर कोई पावर नहीं लिखी हुई, यानी होल पे कोई पावर नहीं, ठीक है। हम क्या करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका, एंड ये वैल्यू में दोबारा लिखता हूँ, समझने के लिए 3x² + 4x -5 और साथ में dx, और ये इंटीग्रेशन का साइन, क्योंकि पावर नहीं आ रही तो इंटीग्रेशन का साइन मूव करता जाएगा इंडिविजुअली 1 by 1 हर वैल्यूज पे। और साथ ही स्टेप शॉर्ट करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसमें कांस्टेंट क्या आ रहा है 3 बाहर लिखता हूँ, यहाँ क्या रह जाएगा x² रह जाएगा, और उधर से क्या मूव कर क्या आ रहा है dx, वैल्यू हो जाएगी dx। आगे कौन सा साइन है, प्लस साइन लिखता हूँ, कांस्टेंट क्या आ रहा है 4, न्यूमेरिक वैल्यू साइड पे करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन आगे मूव कर जाएगा, आगे लिखा हुआ है x, इधर से क्या आ रहा है dx, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर से इंटीग्रेशन साइन मल्टीप्लाई और उधर से डिफरेंशियल मल्टीप्लाई। इसमें आगे आ रहा है माइनस साइन आ रहा है, तो कांस्टेंट क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है 5, इसको बाहर लिखता हूँ, तो डिफरेंशियल साइन क्या रहेगा, सिर्फ इंटीग्रेशन साइन के अंदर रहेगा हमारा। अब x लिखा हुआ है x²
तो एक्स के तो लिखा रहने देता हूँ और आगे डॉट डाल के 1 लिख देता हूँ। वजह आपको बताई हुई है क्यों 4 यहाँ एक्स लिखा है, लिखा रहने देता हूँ, डॉट डाल के 1 लिखता हूँ, साथ में dx। अब यहाँ पर एक्स लिखना आपको मसला आएगा, फिर दोबारा -5 इंटीग्रेशन का साइन अभी मैंने आपको बताया था, एक्स रेस्ट पावर 0 लिख देंगे, एक्स रेस्ट पावर 0 किस इक्वल हो जाएगा 1 की इक्वल। तो एक्स रेस्ट पावर 0 लिखता हूँ और डॉट के साथ में 1 लिख देता हूँ और साथ में dx, ये हटा देता हूँ वैल्यू। सर समझने के लिए आपको एग्जाम्पल दी थी। अब फर्दर से आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पर मैंने 1 साथ में लिख दिया, 1 इस वजह से लिखा कि 1 इंटू dx ही रहेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर को नहीं देखना, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है। एक्स डेरिवेटिव आगे मैंने डॉट डाल के 1 लिख दिया, 1 इंटू dx क्या रहेगा, dx रहेगा, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। तो और एक्स के ऊपर कोई आपके सर पावर नहीं आ रही, जिसके ऊपर एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं आ रही, मीन उसकी पावर क्या है, उसकी पावर 1 है। तो अब इसके बदले और आगे क्या लिखा है, एक्स लिखा है, पावर को नहीं देखना, पावर 0 है इसकी, लेकिन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो समझ इन सब के डेरिवेटिव इससे आगे मौजूद है, उसका डेरिवेटिव मौजूद है, इनकी इंटीग्रेशन करेंगे। 3 लिखूंगा यहाँ पर, 3 नहीं मैनेज होगा, सिर्फ इंटीग्रेशन का साइन 1 और dx हट जाएंगे, एक्स लिखा रहेगा, एक्स और इसकी पावर क्या आ रही है 2 प्लस 1, बेस को छोड़ दो, बेस क्या थी एक्स, तो नीचे भी यही काम रिपीट कर देंगे 2 प्लस 1, आगे जो साइन आ रहा है वही साइन डालेंगे प्लस 4, आगे क्या लिखा है एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं आ रही थी, इट मीन दैट उसकी पावर क्या थी 1, तो 1 प्लस 1 बेस क्या है इसकी, बेस आपके सामने लिखी हुई यहाँ पर x, तो x को छोड़कर तो ऊपर हमने प्रोसीजर किया था 1 प्लस 1 को डिवाइडर में रिपीट कर देंगे। आगे साइन कौन सा है -5, क्या वैल्यू थी यहाँ पर -5, तो -5 लिखा हूँ यहाँ पर, इंटीग्रेशन का साइन हटेगा, x लिखा हुआ है, पावर क्या आ रही है x के ऊपर 0, तो 0 में 1 ऐड कर देंगे और बेस क्या है x, बेस को छोड़ के नीचे ये प्रोसीजर 0 प्लस 1 रिपीट कर देंगे और साथ में इंटीग्रेशन कंप्लीट कर दें, यहाँ c लिख देंगे। तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3x 2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 3, नीचे भी डिवाइडर पे 2 प्लस 1 दिस इज 3 प्लस 4x 1 प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 1 प्लस 1 दिस इज 2 -5x 0 प्लस 1, 1 पावर जैसे मैंने कहा लिखना चाहे लिख लें, ना भी लिखे तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, नीचे भी 0 प्लस 1 तो बेशक चले 1 लिख देता हूँ, लेकिन नहीं भी लिखे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर जिसकी कटिंग हो रही थी उनकी कटिंग कर लेते हैं, देखिए 3/3 तो 3 से कटिंग हो जाएगी, रिमेनिंग वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज x क्यूब, 2 1 2 2 2 4, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास प्लस 2x स्क्वायर, नीचे 5 सॉरी ऊपर 5 लिखा, नीचे 1 तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, हम क्या लिख देंगे -5x और प्लस, जब भी इंटीग्रेशन खत्म होगी लास्ट में आपने साथ में क्या लिखना शुरू कर देंगे, जब इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा सारे क्वेश्चन। तो सी फॉर कांस्टेंट का अभी काम नहीं है, लेकिन आगे चल के क्वेश्चन में इसका काम आएगा। तो सर हमारा पार्ट डी कंप्लीट होता है, आगे चलते हैं इसके बाद पार्ट नंबर ई पर, पार्ट नंबर ई को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद पार्ट नंबर ई में लिखा है 1 + 3t एंड टी क्यूब dt। 1 + 3t साथ में लिखा है डी क्यूब। अब देखिए उसने एक्स टी का दिया तो फिर डी एक्स थोड़ी देगा, देखिए उसने क्या लिख दिया डी टी लिख दिया। सर डिफरेंशियल किस में कन्वर्ट कर दिया, उसने भी टी में कन्वर्ट कर दिया अपना डिफरेंशियल। क्वेश्चन दोबारा देखिए 1 + 3t साथ में लिखा है टी क्यूब और साथ में लिखी डी। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वैल्यू 1 + 3t साथ में टी क्यूब है और डी टी। पहला काम पहले हम देखते हैं आया इनमें कोई दूसरे का डेरिवेटिव तो नहीं बन रहा। जब दो वेरिएबल आपको दे दी, जैसे मल्टीप्लाई 2 वेरिएबल आ गए ना, फर्स्ट टाइम भी आपको 2 वेरिएबल आए, ये 2 वेरिएबल नहीं, 1 का डेरिवेटिव तो आपको कौन सा का डेरिवेटिव तो पता है, कौन चैप्टर में आने कौन सा का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, बेशक कॉन्स्टेंट ए बी सी हो अकेले अगर पड़ा हो, या फिर उसके साथ कोई वेरिएबल आ रहा तो कॉन्स्टेंट 0 नहीं होता, जैसे भी हमने यहाँ पर किया था। अब तो मिटा दिया मैंने, लेकिन जैसे 15 अगर लिखा हो लेट्स से 15x तो 15 साइड पे हो जाएगा, x का डेरिवेटिव वो 0 नहीं होगा। लेकिन अगर रियली कांस्टेंट पड़ा तो उसका डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन नहीं कर रहा, वो 0 हो जाता है। 3t का डेरिवेटिव 3 को साइड पर लें, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 3 होता है। t क्यूब का डेरिवेटिव 3t² होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नहीं ये इसका डेरिवेटिव बन सकता है, ना ये दूसरा डेरिवेटिव इसका बन रहा है। आपको जो मैंने बात की है वो सबसे ज़्यादा नहीं आई होगी, लेकिन आपके लिए सिंपल ऐसे करते हैं कि आप ऐसे करेंगे टी क्यूब को मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों वैल्यूज, टी क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी टी क्यूब, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना बस।
आगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 तो लिखा रहेगा t इंटू टी क्यूब, बेसिस सेम इसकी पावर 1 है उसकी पावर 3, तो क्या हो जाएगा 3t क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और साथ में d ठीक है। क्या किया सर मैंने टी क्यूब से मल्टीप्लाई कर लिया, बस सिंपल आप इतना याद रखें ठीक है। जो मैंने पहले बात की बेशक उसको इग्नोर कर दे, उसकी अभी फिलहाल आपको जरूरत नहीं। अब इंटीग्रेशन का साइन और डेरिवेटिव यानी डिफरेंशियल इफेक्ट दोनों पे मल्टीप्लाई करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा टी क्यूब और साथ में डी टी। यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, साइड पे कर लें, इंटीग्रेशन का साइन आगे चलेगा, वैल्यू होगी t4 और साथ में डी टी। अब फिर वही बात यहाँ पर फिर हमारे पास वही सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे टी क्यूब और साथ में 1 लिख दूँगा, साथ में डी टी प्लस 3 t4 लिखूँगा और साथ में 1 डॉट डी टी लिखूँगा। जैसे अगर x था तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स 1 होता है, तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी टी, तो डी टी बाई डी टी याद रखें, डी टी बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा, वो डी टी से कट जाएंगे, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है याद रखना है, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी वो भी क्या होता है 1, y विद रिस्पेक्ट टू dy वो भी क्या होगा 1 होगा। ये चीज़ें याद रखनी है। तो t का डेरिवेटिव कंप्लीट, t का डेरिवेटिव भी मैंने लिख दिया 1 टू dt, वही dt रहेगा 1, लिखने से कोई फर्क वैसे पे नहीं पड़ता, मैंने प्लस वगैरह नहीं कर रहा हूँ, डॉट भी लिख रहा हूँ, ये मीन मल्टीप्लाई है। अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन 1 और dt एलिमिनेट हो जाएंगे, t अलबत्ता लिखा रहेगा और उसकी पावर भी लिखा रहेगी 3 है तो उसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे, बेस को छोड़ के, बेस क्या थी 3 तो उसको छोड़ के नीचे लिखूंगा 3 प्लस 1, आगे प्लस 3 t 4 है तो उसकी पावर में 1 ऐड कर दूंगा, नीचे भी 4 प्लस 1, और जैसे इंटीग्रेशन का सामने लिख देंगे प्लस, वैल्यू आती है t 3 प्लस 1 ये 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, यहाँ पर वैल्यू होगी 3 4 प्लस 1 दिस इज 5 एंड 4 प्लस 1 दिस इज आल्सो 5। अब यहाँ पर कटिंग नहीं होगी, इस फॉर्म में इसको छोड़ देंगे, हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इससे हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। उम्मीद ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ आएगा, फिर कोई चीज़ क्लियर ना होगी तो आप कमेंट करके, जैसे मैंने कहा आप पूछ लेते उसका तो कोई इशू नहीं। आगे चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें लिखा है पार्ट एफ में 1/x क्यूब लिखा है, 1/x क्यूब dx पार्ट एफ पे। पार्ट एफ है 1/x क्यूब और साथ में dx। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, अगर लिखा हो 1 लिखा हो साथ में x लिखा हो साथ में dx लिखा हो तो ये नेचुरल लॉग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, नेचुरल लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर नेचुरल लॉग में कन्वर्ट क्यों नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्टूडेंट को इंटीग्रेशन मुश्किल लगना शुरू हो जाती है। देखिए मैंने आपको कहा था कि x के ऊपर कोई पावर नहीं होनी चाहिए, यहाँ के ऊपर x के ऊपर अब सर x का डेरिवेटिव तो है, x का डेरिवेटिव है लेकिन बट x के ऊपर पावर नहीं होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर पावर आ रही है तो फिर आप इस पर नेचुरल लॉग अप्लाई नहीं कर सकते, यानी ये फार्मूला इस पर अप्लाई नहीं हो सकता। तो फिर क्या करेंगे वो भी आप देख लें। हम अब मैंने उस क्वेश्चन में वैसे बता दिया था, अभी दोबारा देखने, अगर पावर आ रही है ना, एक्स का डेरिवेटिव पावर को छोड़ के है लेकिन इसमें पावर आ गई तो अब इसका नेचुरल लॉग नहीं बन सकता। तो फिर क्या करेंगे, फिर इंटीग्रेशन का साइन इस वैल्यू को पहले ऊपर ले जाएंगे, जब मैं ऊपर लेकर गया तो इसकी पावर होगी +3 थी ना, हो जाएगी -3, ऊपर क्या लिखा है 1 और साथ में डी। अब ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, आगे डी लिखें तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ठीक है, इससे आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है, जिसकी इंटीग्रेशन अलावा है आपको, तो इंटीग्रेशन साइन 1 और डी एक्स एलिमिनेट हो जाएंगे, क्वेश्चन से हट जाएंगे, -3 रहेंगे, वैल्यू बेशक माइनस में भी आपने हमेशा +1 ऐड करना है, बेस को छोड़ के नीचे भी रिपीट करना है, तो 3 + 1 तो हमारे, और साथ में इंटीग्रेशन खत्म हो गई, साथ में क्या लिखूँगा सी। अब इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, तो वैल्यू आती है हमारे पास यहाँ पर x -3 + 1 वैल्यू क्या हो जाएगी -2, डिवाइड -3 + 1 वैल्यू क्या हो जाएगी -2, और इंटीग्रेशन का साइन सॉरी हट गया क्वेश्चन से, एंड +c। अब ये वैल्यू नेगेटिव है, x की वैल्यू नेगेटिव है ना, इसको अगर मैं पॉजिटिव करना चाहता हूँ तो ऊपर 1 रह जाएगा, क्योंकि ऊपर कुछ वैल्यू नीचे क्या आ रहा है, साथ में -2 आ रहा है, और ये वैल्यू नीचे लेकर आऊँगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी +2, इस वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए, एक्स पावर -2 थी, नीचे लेकर आगे वापस +2 इंटीग्रेशन तो हो गई, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस पार्ट को हमने कंप्लीट किया, पार्ट एफ को। पार्ट एफ के बाद पार्ट जी पे आते हैं, पार्ट जी में लिखा है e⁻5x, यहीं पे कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, तो बड़ा क्वेश्चन नहीं है, e⁻5
5x, ये पार्ट आपका g है, e रेज़ टू पावर 5x और साथ में dx। सोल्यूशन लिखते हैं इसका। तो सोल्यूशन में यहाँ पर मैं लिखूँ, जब भी आपने e रेज़ टू पावर 5x dx, आपको याद होगा आपने डेरिवेटिव में e रेज़ टू पावर x को यूज़ किया हुआ डेरिवेटिव में। जब मैं e रेज़ टू पावर लेट्स से e रेज़ टू पावर 2x लिख रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव कैसे होता था? e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर 2x ही रहता था, अलबत्ता जो पावर आ रही होती है उसका अगेन डेरिवेटिव ले लेते हैं, d बाई 2x। तो 2 साइड पे हो जाएगा तो dx कटेंगे, क्या रहेगा 2, वैल्यू क्या बनेगी 2 e रेज़ टू पावर 2x। जब मैंने डायरेक्ट किए e रेज़ टू पावर 2x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर 2x ही रहा, और जो इसकी पावर आ रही थी इस एक्सपोनेंट की उसका अगेन डेरिवेटिव। तो 2 कांस्टेंट है, साइड पे हो जाएगा dx कटेंगे 1 तो 2 1 2, तो इस 2 को मैंने यहाँ पर शुरू में लिख दिया इसकी। तो इंटीग्रेशन में बिल्कुल सेम यही कुछ है, लेकिन थोड़ा सा चेंज के साथ। कैसे? e रेज़ टू पावर 5x की इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर 2x का डेरिवेटिव क्या था? e रेज़ टू पावर 2x। e रेज़ टू पावर 5x की इंटीग्रेशन भी e रेज़ टू पावर 5x ही है। पर क्या हुआ, नीचे आ जाए, अगर मैं आपको 5x का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, 5x का डेरिवेटिव लेना है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं, 5x का डेरिवेटिव, तो d बाई dx और विद रिस्पेक्ट टू x कह रहा हूँ 5x का डेरिवेटिव, तो 5 साइड पे हो जाएगा d बाई dx ऑफ x, तो dx कटेगा, क्या वैल्यू जाएगी 1, तो 5 1 जा 5, इट मीन दैट 5x का डेरिवेटिव क्या होता है 5। तो e रेज़ टू पावर 5x इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर 5x रहेगी, और 5x का डेरिवेटिव क्या होगा 5x का डेरिवेटिव, अभी आपको प्रोसीजर बताया 5x का डेरिवेटिव क्या होता है 5। तो डिवाइजर में आपने डायरेक्ट इसकी क्या लिख देना है 5 एंड प्लस c। इसका मतलब क्या है, e की पावर में एक्सपोनेंट की पावर में एक्सपोनेंशियल पावर में e की पावर अगर लिखी हो, उसकी बेस पे कोई वैल्यू लिखी हो, तो वही उसका इंटीग्रेशन होगी e रेज़ टू पावर 5x, इसकी इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर 5x। अलबत्ता जो उसकी e की पावर आ रही है 5x, उसका आपने डेरिवेटिव लेना है, और वो डेरिवेटिव किस लिखना है डिवाइजर में। तो 5x का डेरिवेटिव 5 को साइड पे कर लो, डेरिवेटिव dx बाई dx कट गया 1 5 होता है। ये प्रोसीजर आपने यहाँ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखेंगे। 5x का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव क्या है इंटीग्रेशन की 5, तो ये इसकी इंटीग्रेशन हुई e रेज़ टू पावर 5x बाई 5 प्लस c। इस तरह से इसको हमने कंप्लीट किया पार्ट नंबर जी को। आगे चलते हैं पार्ट नंबर h पर। पार्ट h में लिखा हुआ इंटीग्रेशन साइन 5 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में वही dx लिखा। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसमें। dx एंड बाई 1 प्लस एक्स। पहला काम आपने ऐसे करने की कांस्टेंट है, इसको साइड पे कर लें, यहाँ लिखें dx बाई 1 प्लस एक्स। अब इंटीग्रेशन में कुछ इंटीग्रेशन है आपने डायरेक्ट याद रखनी, उनमें से एक इंटीग्रेशन ये, अगर आपके पास वैल्यू ऐसे लिखी हो जैसे दरम्यान प्लस का साइन आ गया और वेरिएबल क्या है एक्स, उस पर स्केयर आ गया, तो ये पहले न्यूमेरिक वैल्यू ये 1 लिखा है, तो 1 को हम स्केयर में लिख सकते हैं। स्केयर क्या हो जाएगा इसका dx बाई 1 का स्केयर प्लस एक्स का स्केयर। अगर कभी आपके पास इंटीग्रेशन में ऊपर डिफरेंशियल सिर्फ dx लिखा और नीचे 2 वैल्यूज लिखी हो, एक वेरिएबल और उस पर भी स्केयर हो, कांस्टेंट है उस पर भी स्केयर बना, जैसे 1 पर मैंने खुद स्केयर लिखी, 1 का स्केयर क्या रहेगा 1, और दिमाग में प्लस साइन पड़ा, तो इसकी इंटीग्रेशन के लिए ये वाला फार्मूला यूज होगा। और इसके मुताबिक मैं इसकी इंटीग्रेशन यहाँ आपके सामने कर दूँगा। पहले फार्मूला लिख देता हूँ आपको और फिर इसकी इंटीग्रेशन कर दो। जब भी ये सिनेरियो हो, यानी इस तरह से लिखा हो, कोई वैल्यू dx लिखा हो और नीचे लिखा हो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक कांस्टेंट पे स्क्वायर और एक वेरिएबल पे, तो इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट होती है। और फार्मूला आपने याद रखना है 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a। तो आपका यहाँ पर एक कौन सी वैल्यू बन रही है 1 बन रही है, और x क्या अपना x ही आ रहा है, तो इसकी इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट करूँगी, हो जाएगा 5 बाय लिखा है ब्रैकेट डाल दीजिए, ब्रैकेट डाल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, 1 बाई a स्क्वायर को छोड़ के a की वैल्यू क्या आ रही है 1, tan इनवर्स x बाई a, x बाई 1। अब इसको फर्दर सॉल्व कर तो 1 बाई 1 लिखने का कोई मकसद नहीं, 1 बाई 1 1 ही रहेगा, तो 5 1 5 हो जाएगा, और tan इनवर्स x बाई 1 लिखने का कोई मकसद नहीं, डायरेक्ट हम लिखेंगे tan इनवर्स x एंड प्लस c। चूँकि इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई तो यहाँ पर भी आपने साथ क्या लिख लेना है c। तो ये इंटीग्रेशन आपने सब याद रखनी। 2 इंटीग्रेशन मैंने आपको बताई, कभी आपके पास dx लिखा आ जाए
बाय में एक्स लिखा हो तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। वजह मैंने बताई भी क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, लेकिन एक्स के ऊपर शर्त क्या नहीं होनी चाहिए, पावर नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपके पास एक वेरिएबल और उस पर स्केयर आ जाए, दरम्यान में प्लस का साइन और कांस्टेंट वैल्यू पे भी स्केयर बन रहा हो, जैसे 1 पे स्केयर ले लें 1 का स्केयर क्या रहेगा 1, तो फिर उसका फार्मूला है ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर 1/a tan इनवर्स एक्स बाय। तो इस वक्त हमारा ए जो था वो 1 था, तो 1/a स्केयर को छोड़कर tan इनवर्स एक्स स्केयर को छोड़कर एक्स बाय ए 1/1 1 ही रहेगा, तो 1 × 5 5 हो गया, tan इनवर्स एक्स बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो इसकी इंटीग्रेशन हमने कंप्लीट की बाय फार्मूला। ये याद रखनी, इसमें फार्मूला यूज हुआ है आपका। लास्ट पार्ट पे आता हूँ, पार्ट नंबर आई पे। अब पार्ट नंबर आई जो है आपका वो लिखा है t3, साथ में लिखा हुआ है √t। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन की शेप को इंटीग्रेशन में देखिए आपने कंफ्यूजन देखिए, t आ गया तो dx हटा दिया, उसे t लिख दिया, t3 √t और साथ में dt। इंटीग्रेशन का साइन t3 लिखता हूँ, √की वैल्यू आपको पता है सिंपल √t इसकी होती है, दैट इज 1/2, तो इसे लिख सकता हूँ t पावर 1/, और साथ में dt। अब देखिए बेसिस सेम, छोटी क्लास में हमने पढ़ा हुआ 9 10 बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो t3 प्लस क्या कर देता हूँ 1/2 और साथ में dt। तो 2 3 6 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, वैल्यू क्या हो जाएगी 7/, यहाँ कर लेते हैं स्टेप को। क्या लिखा मैंने, t की जगह √t की जगह 1/2 लिख दिया, दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो बेसिस सेम है, 3 + 1/2, तो 2 3 6 6 + 1 7/2, तो t की वैल्यू क्या आ गई 7/2 और साथ में dt। अब t की पावर 7/2 इसको इधर रहने दे, t की पावर 7/2 लिखा रहने देता हूँ, यहाँ पर डॉट डालता हूँ 1 और साथ में dt। क्यों, क्योंकि t का विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव dt क्या होगा, dt/dt क्या हो जाएगा, t का डेरिवेटिव पावर बनी, डेरिवेटिव 1 हो तो उससे आगे मैंने 1 लिख दिया, 1 dt क्या रहेगा, dt 1 लिखने से कोई क्वेश्चन पे वैसे पड़ा, इससे आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है। अगर इससे आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद तो हम इसकी इंटीग्रेशन अलावा इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन 1 और 8 dt क्वेश्चन से एलिमिनेट हो जाएंगे, 7/2 लिखा रहेगा और इसके पावर में हम 1 ऐड कर देंगे। बेस क्या थी t, इसको छोड़ के जो प्रोसीजर ऊपर रिपीट हुआ है 7/2 यहाँ पर भी रिपीट करेंगे और साथ में प्लस c। आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ, साथ सॉल्व कर देता हूँ इसकी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी t रेज़ टू पावर 2 × 2 2 + 7 क्या वैल्यू हो जाएगी 9/2, नीचे 2 × 2 2 + 7 वैल्यू हो जाएगी 9/2 प्लस। अब ये न्यूमरेटर था, इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं आता, इसके नीचे 1 है और 9/2 तो 9/2 पलटा जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2/9, 2/9 t की पावर 9/2 एंड प्लस c। क्योंकि न्यूमरेटर था इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं था तो इसके नीचे मैंने 1 लिख दिया, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, पहला वाला फ्रैक्शन के डिवीजन में न्यूमरेटर पहले वाला डिनोमिनेटर सेम रहते हैं, तो 9/2/1 लिखा रहने दिया, ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो दैट इज रहा। और साथ में जो वैल्यू थी आपकी 9/2 वो पलटी गई, क्या होगी 2/9, दिस मल्टीप्लिकेशन साइन, तो 2 मल्टीप्लाई होगा t × 9/2 से डिवाइजर में 9 1 से क्या हो जाएगा 9 प्लस c। ये हमारे पास फाइनल आंसर है और इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन पेपर के तमाम पार्ट कंप्लीट होते हैं इंटीग्रेशन की यूनिट नंबर 6.1 की पहले क्वेश्चन के, और इसके साथ ही मैंने इंटीग्रेशन को स्टार्ट भी कर लिया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा, और फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना हो इस लेक्चर से मतलब आप कमेंट करके उस मतलब पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।